मैं शहनाज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे उससे क्यूट लड़की बिग बॉस में आज तक दिखी नहीं है। गाना अगर नहीं सुनाते और फिर भी ये बोलते कि सिद्धार्थ भाई के साथ है, मैं तब भी कर लेता। कभी सोचा नहीं था यार, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि ये गाना जब रिलीज़ होगा तब मैं अकेले आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। सोचा था कि दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे होंगे। साइज़ तो सेम था लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत बड़ा था और ये मैंने बार बार कहा है और मैं हमेशा कहूँगा कि उनसे बड़े दिल वाला इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर एक भी सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हाथ ऊपर करके बोल देना कि मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता तो मैं मान जाऊँगा। ऐसा कोई नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कोटियन और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पर। बोल बम। Hi Vishal, quickly welcome on the channel Paper Tours. So from our principal, firstly congrats for that video. थैंक यू सो मच। काफ़ी गाने अच्छे हैं। जानना चाहूँगी कॉन्सेप्ट कैसे लाइक मर्जिंग अ वीडियो व्हाट इज फॉर द कॉन्सेप्ट. This was completely the creators and the makers who did it, and this was their concept. गाना बड़ा प्यारा है, मुझे सिर्फ गाना सुनाया गया था। इस गाने के लिए मेरा नाम सिद्धार्थ भाई ने सजेस्ट किया था, सो आई एम थैंकफुल टू यू सिद्धार्थ भाई। एंड मुझे गाना अगर नहीं सुनाते और फिर भी ये बोलते कि सिद्धार्थ भाई के साथ है, मैं तब भी कर लेता। पर लकीली गाना भी अच्छा था और मुझे तब बताया गया था कि हुड हुड दबंग जिन्होंने गाया, शबाब भाई, उन्होंने ही गाना गाया है। सो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था। और जब रिज़ल्ट अभी आप देख रहे हो तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। तो बस यही सारी एक साथ फीलिंग है, तीनों एक साथ। कभी सोचा नहीं था यार, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि ये गाना जब रिलीज़ होगा तब मैं अकेले आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। सोचा था कि दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे होंगे। हमने सोचा था कि गाना 2019 में ही रिलीज़ करेंगे और उसके बाद रॉक करके पार्टी करेंगे, धमाल करेंगे। ये तो सोचा ही नहीं था। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था, पर ऐसा ही हुआ है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इस बात की खुशी भी है कि सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम एज एन एक्टर लोगों तक पहुंच रहा है और मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उसके बारे में लोगों को बता सकूं। 2019 में ये गाना शूट हुआ। हम 2019 में ही रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ भाई वेंट इनटू द बिग बॉस हाउस और हम सबको यकीन था कि कुछ ना कुछ बड़ा ही करके आएंगे, शो जीत के ही आ गए। तो हम इंतज़ार में थे कि वो जैसे बाहर आएंगे फिर रिलीज़ करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आएंगे वो और सब कुछ होगा, ही विल बी देयर टू रिलीज़ द सॉन्ग। पर उसी बीच अराउंड अक्टूबर वो गए थे बिग बॉस में और अराउंड जनवरी या कुछ कोविड आ गया। तो कोविड का दौर चला एंड कोविड के बीच हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाए। हम इंतज़ार कर रहे थे, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, तब तक तो सिद्धार्थ भाई बिग बॉस भी जीत गए थे। तो मैं इंतज़ार करता कि जब सिद्धार्थ भाई बाहर आएंगे, जब कोविड ख़त्म होगा हम रिलीज़ कर देंगे एंड बहुत अच्छा होगा। पर उस बीच ही एक दिन न्यूज़ आई कि सिद्धार्थ भाई नहीं रहे एंड किसी को यकीन नहीं हुआ। और उस वक्त मेकर्स ये सॉन्ग रिलीज़ नहीं करना चाहते थे और मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज दे डिडंट वांट टू यूज़ द इमोशंस ऑफ पीपल। इस गाने में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सो दे डिडंट वांट कि तभी हम रिलीज़ करें। फुटेज तब शायद बहुत ज़्यादा मिल जाता, पर उनका बड़प्पन है, उन्होंने नहीं किया है सोच के कि नहीं यार हम ऑडियंस के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहते। उन्होंने तब नहीं किया। उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया और मैं तो चाहता था कि मैं जब बिग बॉस में था तब ये रिलीज़ हो जाता, मुझे सबसे ज़्यादा माइलेज तभी मिलता। पर किसी गाने का रिलीज़ होना ना होना ये सिर्फ और सिर्फ मेकर्स के हाथ में होता है, प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, एक्टर के हाथ में होता ही नहीं है। तो आज जब उन्होंने डिसाइड किया है रिलीज़ करने का, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है इस गाने में। ये मेरा ऑनर है कि इस गाने में मैं सिद्धार्थ भाई के साथ हूँ और इस गाने को प्रमोट करना मेरा हक है, मैं वो कर रहा हूँ। रिलीजिंग द सॉन्ग इज़ कम्प्लीटली द मेकर्स डिसीजन। दीपिका को तो हमने बहुत ज़्यादा सताया, मैंने और सिद्धार्थ भाई ने। मतलब उसकी बहुत मस्ती की है। उसको ना एक जैसे ये था कि दो लोग आ रहे हैं मुंबई से, दो एक्टर्स आ रहे हैं लंबे चौड़े, और उसने हमारा काम देखा था टेलीविजन पे। शी इज़ अ बिग स्टार इन, दीपिका त्रिपाठी इज़ अ बिग स्टार इन उड़ीसा इंडस्ट्री। हम उड़ीसा में भुवनेश्वर और पुरी में उनके शहर में शूट कर रहे थे, लेकिन दीपिका खुद बहुत डरी हुई थी बिकॉज उसको लगा दो स्टार मुंबई से आ रहे हैं वो। और मैंने और सिद्धार्थ भाई ने ये बात जांच लिया कि ऐसा है, तो हम दोनों ने मराठी में बात करना शुरू कर दिया। तो उसको मराठी तो बाउंसर था, तो उसको मराठी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत कंफ्यूज थी। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने उसको जाके बताया कि हम तेरे बारे में नहीं बोल रहे, प्रैंक कर रहे हैं, सो इट्स ओके। एंड देन वी मेड अ फील कंफर्टेबल एंड वी ब्रोक द आइस एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी द केमिस्ट्री। गाने की अगर बात करूँ तो बहुत क्रिस्पी वे में स्टार्ट हुआ है, बीच का सीन एकदम हीरो की तरह एंट्री किए, क्या कहोगे उस पे? हाँ जी। एकदम हीरो की तरह एंट्री किए बीच करके. यार हीरो की तरह मतलब क्या, हीरो तो मैं हूँ ही, मैं और सिद्धार्थ भाई हीरो हैं यार, और हीरो ही रहेंगे। सो गाना बड़ी अच्छी तरह से शूट किया है, द लोकेशंस आर ब्यूटीफुल। उड़ीसा में एक बात है, सनसेट नहीं होता। आई मीन सनसेट डजंट हैपन इन द सी। हम मुंबई वालों को ना आदत है, हम शाम में जाते हैं बीच पे ताकि सनसेट दिखे।
अरेबियन सी में सन सेट होता है, लेकिन उड़ीसा में सी से सन राइज होता है। तो जो हमारे यहाँ शाम की लाइट होती है, उड़ीसा में वो सुबह होता है, द सन राइजेस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो वो एक अजीब चीज़ थी कि शाम को तो सन है ही नहीं वहाँ पर सी में, सुबह सनराइज होता, तो बहुत मज़ा आया। तो जो आप शॉट देख रहे हो, गिटार लेकर मैं चल रहा हूँ, वो जो ओपनिंग शॉट है वो शॉट इन द मॉर्निंग एट, अच्छा सनराइज भी बहुत जल्दी होता है, तो इट वॉज शॉट अराउंड 6 in the morning. So the sun is rising from the sea and you get the same magic light. तो वहाँ के लोकेशंस बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मज़ा है। मैं तो उसके बचपन का दोस्त हूँ यार, बचपन और जवानी के बीच का एक्चुअली। तो हम वो मेरे सीनियर थे ग्लैडरैक्स में, बहुत गाइड किया उन्होंने, मोर देन अ फ्रेंड, ही वॉज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, हु वुड मुझे डांट भी लगाते थे बहुत बार। एंड हमारी दोस्ती वही ना, जैसे मैंने बताया कि हमारी दोस्ती वो फ़ोन पर इंस्टाग्राम पर हाय हेलो और स्टोरीज़ वाली नहीं थी, उन दिनों इंस्टाग्राम था ही नहीं। हमारी दोस्ती मिलना, साथ में घूमना, एक कटिंग चाय और पार्ले जी पर बाइक पे घूमना, वो वाली दोस्ती थी। वी वर वो जैकी दादा फैंस, तो हम जैकी दादा की तरह कपड़े पहनकर थोड़े घुमा करते थे, लेदर जैकेट्स और डेनिम जैकेट्स पे बाइक पे घुमा करते थे। हीरो फिल्म में जैसे जैकी दादा थे वैसे कुछ कपड़े पहनते थे। सो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। और जब ये वीडियो उनके साथ किया तब भी बहुत मस्ती की, तब भी कपड़े को लेकर एक वाक़या हुआ था जो मैंने सबको बताया कि मैं कपड़े को लेकर थोड़ा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था, क्योंकि आई वांटेड बेटर क्लोथ्स, क्योंकि सिद्धार्थ भाई के साथ वीडियो है, वो तो खड़े हो जाएंगे तो भी खा लेंगे सबको, आप जानते हो। तो वो सूट्स पहन रहे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे भी ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो सिद्धार्थ भाई जस्ट वॉकड इन एंड ही सेड, तू एक काम कर ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों के सीने का साइज़ सेम था, हम दोनों के साइज़ सेम था, साइज़ तो सेम था, लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत बड़ा था, और ये मैंने बार बार कहा है और मैं हमेशा कहूँगा कि उनसे बड़े दिल वाला इंसान मैंने नहीं देखा। एक सीन था साथ में जहाँ पर भाई का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही इज़ डाइंग, बट वी डिडंट वांट टू कीप दैट सीन बिकॉज अगर सिद्धार्थ भाई होते ना आज, तो हम शायद वो सीन रख लेते, तो अच्छा लगता, बट इट वॉज द मेकर्स डिसीजन। मैंने पूछा भी ये सीन क्यों नहीं है, दे सेड नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट, इट्स लाइक प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, वी डोंट वांट टू शो दैट। सो वो सीन इसलिए नहीं रखा गया है, लेकिन शूटिंग हमने साथ में की है, 3.5 दिन हमने शूट की है, तब 3 दिनों तक हम दोनों साथ में शूट करते थे, तो बहुत मस्ती की शूट। I already shared the memory about clothes, about bikes, about एक कटिंग चाय। हाँ जी, ये सब पता थी आपको? आपको पता थी कि हम कटिंग चाय और बाइक पर पूरा दिन घूमते थे, और कटिंग चाय पार्ले जी और बाइक पे घूमते थे। आपको पता है हम जैकी दादा के फैन थे, आपको पता है हम जैकी श्रॉफ जैसे दिखना चाहते थे, कुछ नहीं पता था आपको, सब मैंने पर बहुत सारी यादें हैं यार। बहुत बार जब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज़ हुई थी, उसके बाद इंडिगो कैफ़े नाम की एक जगह है अंधेरी में, तो वहाँ पर मैं जस्ट अंदर गया एंड हम काफ़ी अरसे तक नहीं मिले थे, 2 साल 2.5 साल तक हम नहीं मिले थे, बिकॉज ही वॉज बिजी डूइंग टेलीविजन, आई वॉज बिजी डूइंग टेलीविजन वक्त नहीं देता कि दोस्तों से मिल सके। आई वॉकड इन टू इंडिगो कैफ़े एंड ही वॉज सिटिंग विद करण जौहर सर इन द इनसाइड सेक्शन। तो मैंने गया और मैंने देखा, मेरा जिगरी दोस्त है लेकिन बैठा तो करण जौहर के साथ है और मैं टेलीविजन एक्टर हूँ, तो मैंने सोचा छोड़ यार, अच्छा नहीं लगता, जस्ट टू वॉक इन। मैं अपने इस साइड सीट पर आकर बैठ गया। ही सॉ मी थ्रू द ग्लास एंड ही वॉकड अप, वहाँ से चल कर आया और उसने बोला साले हाई नहीं बोल सकता, और गले मिला। सी दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इतना बड़ा दिल था उस आदमी का कि मैं डर रहा था कि सर के साथ बैठा है, मैं बोलूँगा तो ये भी बोल सकता था ना कि हाँ ठीक है, चल ठीक है। ही हैड जस्ट डन अ फिल्म, but he saw me, he walked up, he came to me and hugged me and said, क्या हाई नहीं बोल सकता क्या? And I was like, sorry यार, तू सर के साथ बैठा तो मैं डर गया। So this was ये दोस्ती थी हम दोनों की कि बड़ा छोटा कोई नहीं, दोस्त। आई लव शहनाज गिल, मैं शहनाज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे उससे क्यूट लड़की बिग बॉस में आज तक दिखी नहीं है। सी आई नो सिद्धार्थ भाई वेरी वेल, सो आई नो कि इफ सिद्धार्थ भाई फॉल्स फॉर अ गर्ल, उस लड़की में कोई बात तो होनी चाहिए। शहनाज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बीच में जब शहनाज का जो गाना आया था सिद्धार्थ भाई को लेकर, तो उस टाइम पर भी लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था एंड आई वाज सपोर्टिंग। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर किसी को हक है सिद्धार्थ भाई का नाम लेने का तो वो शहनाज को है।
बिल्कुल है, एक दिल का रिश्ता है. सो आई वॉज सपोर्टिंग हर थ्रू आउट और मुझे लगता है कि शी इज़ द क्यूटेस्ट और मुझे बड़ा मज़ा आता है. एंड ट्रस्ट मी, आई विश्ड कि मैं उन दोनों को साथ और देख पाता, पर शायद वो नहीं हो सकता. लेकिन आई एम अ बिग शहनाज फैन. क्योंकि शहनाज ने सिर्फ सॉन्ग ही नहीं बल्कि बिग बॉस के गाने को भी कंट्रीब्यूट किया था बहुत अच्छे से, कितना इमोशनल था वो. I was there. I was there when the tribute happened in the finale, and I was there on the stage. उस में हमने जब शहनाज वो होने के बाद थोड़ा गिद्दा उन्होंने किया, तो मैं उनके साथ जाकर गिद्दा भी पाया है मैंने स्टेज पर उनके साथ. उन्होंने थोड़ा सिखाया था मुझे, एंड बहुत इमोशनल था. हम सबकी आंखें भर आई, सलमान सर की आंखें भर आई. बट ग्लैड दैट शी इज़ वर्किंग विद सलमान सर यार. नाउ शी इज़ डूइंग अ फिल्म विद सलमान सर. मैंने अभी उनका वीडियो भी देखा वेयर सलमान सर केम टू ड्रॉप हर टिल हर कार. वेरी स्वीट. भाईजान तो ही इज़ अ मेंटर टू लॉट ऑफ अस, एंड बहुत अच्छा लगता है. मे गॉड ब्लेस हर, मे शी ग्रो मोर, एंड सिद्धार्थ भाई विल बी वॉचिंग फ्रॉम देयर. और शहनाज जितना ग्रो करेगी ना, उनको उतनी खुशी होगी. सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा है लेकिन somehow ट्रेंड चल रहा है स्टॉप म्यूजिक सिद्धार्थ शुक्ला और ही वो सेफ हो रहा है. अब मैं वही कहा ना, थोड़े दिन पहले जब शहनाज का गाना आया था उसको भी ट्रोल किया था लोगों ने. स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला. कैसे? इस गाने में तो सिद्धार्थ शुक्ला खुद हैं, उन्होंने खुद एक्टिंग किया है, तो हाउ इज़ एनीबडी यूजिंग देम. एंड एनीवेज कोई भी गाना आना नहीं आना वो कम्प्लीटली मेकर्स का डिसीजन है. इफ़ आई हैड द राइट टू रिलीज दिस सॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग, आई वुड हैव रिलीज्ड इट जब मैं बिग बॉस के अंदर था. बहुत फ़ायदा होता, शायद जीत जाता यार. सो एनीवेज किसी का भी काम, कल अगर मैं भी ना रहूं तो प्लीज़ मेरा काम ऑडियंस तक पहुंचा देना. मैं ऊपर से देखकर खुश हो जाऊंगा. आज सिद्धार्थ भाई भी ऊपर से देखकर खुशी हो रहे होंगे कि उनका काम ऑडियंस तक पहुंच गया. हम काम करते हैं फैंस के लिए. गाना पसंद करना ना पसंद करना कम्प्लीटली अप टू द फैंस. लेकिन अगर एक भी सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हाथ ऊपर करके बोल देना कि मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, तो मैं मान जाऊँगा. ऐसा कोई नहीं होगा, हर कोई देखना चाहेगा. और मैं यही चाहता हूँ कि दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर सीइंग सिद्धार्थ भाई. प्लीज़ गिव अस ऑल योर लव. मैंने अभी एक फ़िल्म की है, मराठी फ़िल्म, एक्शन कॉमेडी है, पार्टनर्स नाम की. बहुत अच्छी फ़िल्म है, जल्दी आने वाली है. एक गाना बाकी है, उसके बाद एक और मराठी फ़िल्म करूँगा. उसके बाद होस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ. मैंने बिग बॉस के अंदर भी अक्कान्ना शो और सुबह के समाचार, रात का विवरण मैं ही दिया करता था. तो होस्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है. अगर कुछ होस्ट करने मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा. उसके बाद अच्छा ही काम करूँगा. काम बड़ा या छोटा नहीं होता मेरे लिए, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है, और जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा. आई लव माई फैंस. मैं आप में से एक हूँ, आपके लिए हूँ. जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा. जीना ज़रूरी है आ गया है, इसे देखिए. ये मेरा गाना नहीं, सिद्धार्थ भाई का गाना नहीं, हम किसी का गाना नहीं, बल्कि आप सबका गाना है. दिस इज़ अ सॉन्ग फॉर द फैंस. गिव इट ऑल द लव यू कैन. बोल बम.